वेलकम बैक नाजरीन। सर फाइनली इस तरफ आते हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक लग रहा है इस दफा के बड़ा एक्सटेंसिव प्लान है प्रोटेस्ट का, पीसफुल प्रोटेस्ट का। सर इसको लीड अलीमा खानम साहबा कर रही हैं, अली मीन गंडापुर साहब कर रहे हैं, कौन लीड करेगा इसको? अलीमा बीबी का कोई पॉलिटिकल रोल नहीं है पार्टी में, कोई नहीं है उनके ओके। पास, कोई पार्टी का होता नहीं है। इसको पार्टी के मुख्तलिफ स्टार्टर्स जो होते हैं, उसके हर स्टार्टर के ऊपर अपने लीडर्स जो है ना, चूंकि ये पूरे मुल्क में फैली हुई तहरीक है, तो हम्म। इसलिए एक शख्स ऊपर तो लीड करेगा, लेकिन अपने सूबे में लीड करेंगे मसलन। इसके बाद फिर वो डिवॉल्व की गई है पावर्स डाउन जी। टू तहसील एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। जो हमारी वहाँ तंजीमें हैं वो उसको हम्म। बनाएंगी, उसको लेके आगे चलेगी, और ठीक है हम्म। ओवरऑल जो है ऊपर वो अपने जो प्रोविंशियल हेड्स हैं उसको करेंगे। लेकिन जो असल जो तहरीक है उसको लीड जो है वो खान साहब खुद कर रहे हैं एज पेटर्न इन चीफ ऑफ द पार्टी। सो ही इज बेसिकली लीडिंग द तहरीक, लेकिन डिवॉल्व पावर्स डाउन टू द ग्रास रूट्स लेवल। हर हम्म। जगह जो है, जो लोकल हमारी तंजीमें हैं, वो इसको इस तहरीक को आगे लेके चलेंगे। डॉक्टर साहब, व्हेन वी टॉक अबाउट लीमा साहिबा तो अक्सर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यही कोट करती है, शी इज नॉट पॉलिटिकली एक्टिव इन द पार्टी समहाउ। लेकिन ये आज ही मिशाल यूसुफजई साहिबा का टिकट सेनेट का, उसके ऊपर अलीमा खानम साहिबा के कुछ टिकर के नाम से चल रहे थे कि उन्होंने मुखालफत की है। सर डोंट यू थिंक इस तरह की इन्वॉल्वमेंट पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट ही होती है डायरेक्टली? साकिब साहब, मुझे तो पता भी नहीं कि ये टिकर्स हैं, क्या ये जेन्युइन है कि फेक है, क्योंकि जी। आजकल तो बड़ा मुश्किल काम हो गया ना कि असल और फेक में तमीज करना। तो जी। मेरा ख्याल है कि मेरा कमेंट बनता नहीं है, जहां तक मुझे जाती तौर के ऊपर नहीं पता, आपने अभी हम्म। बताया तो मुझे पता चला। अलीमा जी। भी पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लेती हैं, उनकी कोई ऐसी ऐसा उनके पास कोई पोजीशन नहीं है। हम्म। अगर किसी शायद बैठ के उन्होंने कोई अपने ख्यालात का इजहार कर दिया हो तो वो है, हर शख्स को आज़ादी होती है, लेकिन ऐसा जो डिसीजन मेकिंग होती है उसके ऊपर कोई उनका इन्फ्लुएंस या कोई उनका जो प्रेशर है वो नहीं होता। सर ये एक वो हमारी पॉलिटिकल कमेटी है, हमारी कोर कमेटी है, रात को भी हमारी कोर कमेटी की मीटिंग हुई है, पॉलिटिकल जी। कमेटी की मीटिंग होती है, ये सारे फैसले तो वहाँ होते हैं। और वो फैसले चेंज नहीं होते हैं, जो फैसले पॉलिटिकल कमेटी में होते हैं वो खान साहब की इंडोर्समेंट से होते हैं, और वही फैसले जो होते हैं वो हतमी होते हैं, उनको सर चेंज जिस नहीं किया जाता। पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग की आप बात कर रहे हैं उसमें रात को खबरें थी, कुछ इतलात ऐसी भी थी कि जुनेद अकबर साहब वाज नॉट पार्ट ऑफ दैट मीटिंग, इज इट ट्रू? देखिए, ये पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग नहीं थी मेरे भाई, कल रात को कोर कमेटी की मीटिंग थी। जी, कोर कमेटी कोर थी। कमेटी, जी। जी। ठीक है। कोर कमेटी जी। के 82 मेंबर्स हैं इस वक्त, और बहुत हम्म। बड़ी कमेटी है, उसमें सारी टोटल क्रॉस द कंट्री रिप्रेजेंटेशन है। मेरा ख्याल है उसकी जो अटेंडेंस थी, आई वाज देयर, आई एम पार्ट ऑफ द हम्म। कोर कमेटी। मेरा ख्याल है 54 लोग थे उसमें उसमें शरीक थे। बाकी लोग मुख्तलिफ कामों में शरीक होते हैं। आज मूवमेंट का आगाज भी था, तो वहां भी उनकी एंगेजमेंट थी। तो जी। मीटिंग हुई, और मीटिंग में फैसले करने थे, वो फैसले करके मीटिंग खत्म की गई। सर अभी अभी खबर आ रही है कि केपी में सेनेट इलेक्शन आ रहा है, वी ऑल नो दैट, उसमें इल्हाक होने जा रहा है जेयूआई फे, पीपल्स पार्टी, पीएमएलएन। सर ये तो काफी चैलेंजिंग सिचुएशन बन जाएगी पीटीआई के लिए इन केपी के। वो आपको पता है कि वो अपने हथकंडे तो नहीं छोड़ सकते ना। आपको पता है कि यहाँ तो इंसानों के जमीरों के बाजार लगते रहे, जिस पर खान साहब की हुकूमत को डिसमिस किया गया था। आपको पता है सिंध सिंध हाउस में हाउस। आसिफ जरदारी साहब दोनों नोटों के सैक्स लेके बैठे हुए थे और वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। 27 लोगों 28 लोगों को खरीदा गया था। तो वही हथकंडे तो हमें पता था कि जी अल्टीमेटली इन्होंने माल चलाना है, माल चलाने के बगैर इनको थी। लेकिन हमारी सीटें जो है हम हर तरह से लेंगे मेरे भाई, ये आप लिख लीजिए। आई होप के मतलब कोई वहाँ टेंशन ना हो, कोई वायलेंस ना हो, लेकिन अगर ये इन हथकंडों पे उतरेंगे तो फिर ये खुद ही टेंशन को आवाज दे रहे हैं। आई होप कि नहीं हो, ऐसी आपका कोई बात नंबर ना हो। पूरा है, आपके मेंबर्स इंटैक्ट हैं सारे के सारे? 3 दिन पहले हमारी पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग हुई थी, उसमें अली मीन गंडापुर साहब ने हमें ब्रीफ किया था, और उन्होंने कहा जी। था कि हमारी सीटें जो है वो महफूज हैं, और कोई भी हमारा जी। बंदा जो है हमें छोड़ के नहीं जाए। सर सानिया निश्तर साहिबा जो साबिका सेनेटर थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वंडरफुल लेडी, अपनी फील्ड में बेहतरीन काम किया उन्होंने। उनको रिप्लेस करना ऑब्वियसली बहुत टफ टास्क होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उस स्टैचर की खातून ढूंढ के लाना। सर किसको नामजद कर रहे हैं उस सीट पे, किसको आगे लेके आ रहे हैं उस सीट पे? साकिब साहब, देयर आर 3 women इन द रन। मैं नाम नहीं ले सकता इस वक्त। 3 women जी। इन द रन, उनमें से एक होगी, बिल्कुल आपने सही कहा। जी। आप लेडी ऑफ फर्स्ट स्टैचर पॉसिबली इज अ वेरी वेरी यूनिक थिंग। लेकिन हम हम्म। कोशिश करेंगे कि जो भी उनकी 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 सीट के ऊपर आए, वो हम्म। अपनी अपनी अपना अपना काम जो है वो ऐसे तरीके से अंजाम दे सके। देयर 3 people इन द रन एट दिस मोमेंट इन टाइम।
अच्छा, सर ये एक आज अक्सर तनकीद तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर वो करते रहते हैं शेर अब्दुल मरवत साहब। उन्होंने कोई इल्जाम लगाया है कि सेनेट का एक टिकट कोई 50 करोड़ रुपए पार्टी फंड के नाम पे लिए गए हैं, लेकिन वो जाती जेब में चले गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को, एमपीएस को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, सवाल पूछने चाहिए। सर किसकी बात कर रहे हैं मरवत साहब? शेर अफजल मरवत साहब की लोकस स्टैंडाई क्या है कि वो ये इल्जाम लगाए या हम उनके इल्जाम लगाने के ऊपर इन्वेस्टिगेट करें? उनकी क्या लोकस स्टैंड है? ही इज नॉट इवन ए हम्म। मेंबर ऑफ द पीटीआई। उसको निकाला जा हम्म। चुका होगा इस वक्त। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस स्टेटमेंट की कोई हैसियत है या कोई रेलेवेंस है कि हम इसको इतनी इंपॉर्टेंस दें। सर निकाला जा चुके, लेकिन आपके वोटों से एमएलए तो बने हुए ना, फिर सर स्पीकर साहब को कह के रेफरेंस भी मूव करें उनके खिलाफ। उनको चाहिए, उनको उनको सेल्फ रिस्पेक्ट होती तो उनको चाहिए था कि फौरन रिजाइन कर देते सीट। साकिब साहब इतना तो आप भी जानते हैं, इससे बहुत ज्यादा जानते हैं राय साहब। ये हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होती ना जी, इसलिए हम जिनके वोटों से बने हैं उन्हीं के हमने जी। जड़ें काटने की कोशिश की, और जब निकाला गया तो वो उस सीट को लेके बैठे हुए हैं। अगले इलेक्शन में देखेंगे कि कहां से जीतेंगे। चलें सर, मैं जो जो ओहदा मैटर करता है मैं उस ओहदे पे फायज एक शख्स की स्टेटमेंट आपको कोट करता हूँ। गवर्नर साहब तो कह रहे हैं कि हमें, जो गवर्नर केपी के हैं जनाब टुंडी साहब, वो तो कहते हैं कि जनाब फरिश्ते वोट डालेंगे और हम सीटें ढेर सारी ले जाएंगे केपी के सेनेट की। फरिश्ते हमेशा वोट डालते रहे इस मुल्क में मेरे भाई। अब हम्म। क्या रोना रोएं, आंसू बहाएं, क्या करें? यही कर सकते हैं ना। फरिश्ते हम्म। अगर वोट डालना छोड़ दें तो इस मुल्क में आइन, कानून और जमहूरियत एक दिन में बहाल हो जाएगी मेरे भाई। दैट्स ट्रू। यही मसला है, दैट्स। यही मसला है। और जिन के बलबोते के ऊपर, जिन वोटों के बलबोते के ऊपर वो आए हुए हैं गवर्नर साहब, वो ही बोल रहे हैं, वो उन्हीं की वही जुबान बोल रहे हैं। क्या कहें? रोना रो सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते, मातम कर हाँ सकते हैं सर, मेरे भाई, और कुछ एज अ मैटर ऑफ एज अ मैटर ऑफ फैक्ट जब जमहूरियत में फरिश्ते वोट डालने पे आ जाए तो फिर उसके ऊपर अफसोस ही किया जा सकता है। बहुत ज्यादा क्या कमेंट्री कर भी आई डोंट सकते हैं, थिंक सो। मातम कर सकते आई एग्री, आई सेकंड यू ऑन दैट। सर लेट्स कंक्लूड टुडेस डिस्कशन। इमरान खान साहब के बेटे, आई थिंक वो आने से पहले ही उनकी सिर्फ खबर ने ही हुकूमत को अच्छा खासा शॉक दिया, और आई पर्सनली फील कि हमारी मौजूदा गवर्नमेंट ने ओवर रिएक्ट किया। जो खबर शायद सिर्फ पाकिस्तान की कंजम्पशन के लिए थी, उसको उन्होंने इंटरनेशनल न्यूज बना दिया कि जी आएंगे तो गिरफ्तार हो जाएंगे। सर व्हाट इज द स्ट्रैटेजी नाउ? क्या फाइनलाइज हो गया है कि वाकई कासिम साहब, सुलेमान साहब पाकिस्तान आ रहे हैं अब? कासिम और सुलेमान पाकिस्तान आएंगे और जी। वो 5 अगस्त से पहले पाकिस्तान पहुंचेंगे। उनकी पहली ट्रिप जो है लंदन से, वो अमेरिका है। वो वहां जाएंगे, वहां उनकी कुछ मीटिंग्स जो है वो शेड्यूल्ड है, जो हमें जी। बताया गया है। उन मीटिंग्स के जी। बाद वो वहां से एक डेलीगेशन के साथ जो है वो हम्म। पाकिस्तान आएंगे। और मोस्ट हम्म। प्रोबेबली उस डेलीगेशन में चंद नेशनल स्टेचर के जर्नलिस्ट जो है वो भी शामिल होंगे। वो आएंगे सर ये और इस तहरीक में, अमेरिकन अमेरिकन जर्नलिस्ट, जी, अमेरिकन जर्नलिस्ट। मैं ये नहीं कह सकता कि वो अमेरिकन है या ब्रिटिश है, लेकिन उस जी। उनके डेलीगेशन में मेरा ख्याल है कि कुछ जर्नलिस्ट जो हैं वो भी शामिल होंगे जब वो पाकिस्तान पहुंचेंगे। सर एक हमारे वेटरन जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने अमेरिका में मुकीम है, उन्होंने कोट किया हुआ था कि कुछ सेनेटर्स और कुछ कांग्रेसमैन भी पॉसिबल है कि अमेरिकन सेनेटर्स भी उनके साथ इस वक्त में आए। इज इट पॉसिबल सर? मैंने मैंने ये नहीं कहा साकिब साहब, क्योंकि मेरे पास कंफर्म्ड इनपुट नहीं है। कंफर्म्ड इनपुट होगी तो ओके। मैं डेफिनेटली इसको करूंगा जी। बातचीत हो रही है इसकी जी, इस मतलब शुनीद है कि जी शायद कुछ लोग वो भी हो। डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के लिए भी सर कोशिश जारी है या पॉसिबिलिटी है? मुझे कोई नहीं इसका पता जी, डोनाल्ड ट्रंप साहब से मुलाकात से क्या होगा। हमने अपने मसाइल जो है इस मुल्क में रह के अपने खुद हल करने की कोशिश करने हैं मेरे भाई, और वही वही बेहतर रास्ता है, बेहतरीन रास्ता है पॉलिटिक्स में, जमहूरियत में, सियासत में, कि हम अपने मसाइल खुद हल करें। सर माय वेरी लास्ट क्वेश्चन टू यू सर, ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सीएम साहब के साथ लोग आ रहे हैं, आज लाहौर तशरीफ ला रहे हैं, सर ये किसकी रिहाइशगाह पे रुक रहे हैं? ये बहुत ज्यादा अंडर डिस्कशन है क्योंकि साबिका सेनेटर साहब हैं, उनकी प्राइवेट रेजिडेंस है, एक फार्म हाउस है, वहां पे रुक रहे हैं। सर किसका फार्म हाउस है, प्लीज हमें बता दें, बहुत ज्यादा डिस्कशन हो रही है इस पे। वो हमारे ही एक साहब हैं, यही इसी पर इक्तफा कर लीजिए। और वो सिर्फ वहां नहीं रुक रहे, वो मेरा ख्याल है बहुत तादाद है लोगों की, हजारों में है। वो पता नहीं कहाँ कहाँ रुकेंगे, तो मुझे उन तमाम घरों के पते हम नहीं पता जो मैं आपके साथ शेयर करूं। बट रिलैक्स, होटल्स में ठहरेंगे, मोटेल्स में ठहरेंगे, अपने दोस्तों के घर ठहरेंगे। बड़ी दुनिया जा रही है, 1.5 मील का काफिला सर, बहुत दुनिया। सर थैंक यू वेरी मच टाइम, बहुत शुक्रिया रऊफ साहब आपके वक्त का। और नाज़रीन, बस अब रऊफ हसन साहब हमारे साथ मौजूद थे। अब दो तीन टेक अवेज हैं आज रऊफ साहब की जो गुफ्तगू हमारे साथ हुई, उसमें दो तीन पॉइंट्स हैं विच आई वुड वांट टू रीइटरेट।
एक तो ये पीसफुल प्रोटेस्ट का फेज 1 है, जो आज खैबर पख्तूनख्वा के एमपीएज और इस्लामाबाद से लोग, एमएनएज, पंजाब के एमएनएज, पंजाब के एमपीए, वो जो अपोजिशन लीडर है पंजाब असेंबली के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मलिक अहमद खान बच्चर साहब, ये तमाम लोग उस काफिले का हिस्सा हैं। और ये प्रोटेस्ट की फेज 1 है अकॉर्डिंग टू जनाब रऊफ हसन साहब। फेज 1 इस तरह है कि लोगों को मोटिवेट किया जाएगा, लोगों से कनेक्ट किया जाएगा, बात की जाएगी और फिर इनको बताया जाएगा कि हाउ टू प्रोटेस्ट इन नेक्स्ट फेज, जो अगली फेज आएगी उसकी प्रिपरेशंस का आगाज कर दिया जाए। मेरा सवाल ये भी था रऊफ साहब से कि क्या लाहौर के बाद या पंजाब के बाद कोई और इजला या और प्रोविंसेस, सिंध, बलूचिस्तान, वहां पर भी इस तरह का कोई प्लान है? तो ही सेड के अभी हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते। नंबर 2, बाहिर लग ये रहा है कि ये एहतजाज जो अभी कंटिन्यूड है, जिसको आज आज जिसकी फेज 1 स्टार्ट कर दी गई है, इसका टोटल कंट्रोल इमरान खान साहब के अपने हाथ में और फ्रंट पे अली मीन गंडापुरी नजर आएंगे। बट एक चीज का मैं थोड़ा हैरान भी हूं, सिंस आई एम इन लाहौर टुडे, एक चीज के ऊपर मैं थोड़ा परेशान भी हूं और हैरान भी हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 10-20 कारकुनान भी जहां कहीं इकट्ठे हुआ करते थे, वहां पर पुलिस पहुंच जाया करते थे। आज इस्लामाबाद से निकलकर लाहौर के आधे रास्ते तक आ गए, खैबर पख्तूनख्वा से निकला हुआ और पंजाब से निकला हुआ, ये इस्लामाबाद से निकला हुआ ये काफिला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, बट किसी बंदे ने इनको रास्ते में रोका नहीं है। सिर्फ एक खबर रिपोर्ट हुई है इस तरह की कि दीना के करीब एक कोई साहब थे, वो गुलपाशी कर रहे थे अली मीन गंडापुर साहब के काफिले के ऊपर, तो उनको पुलिस ने गिरफ्तार किया। आई एम श्योर कि वो सिर्फ एक फुटेज की हद तक गिरफ्तार किया गया होगा, बाद में छोड़ दिया होगा। ऐसा कोई रेजिस्टेंस पंजाब की जानिब से शो नहीं की जा रही, एंड दैट्स अ क्वेश्चन मार्क। ये अच्छा खासा लग रहा है, क्योंकि यही सीएम केपी के जब लाहौर जलसे में तशरीफ ला रहे थे तो बहुत रेजिस्टेंस शो की गई थी पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से। एनीवेज लेट्स सी हाउ इट ऑल गोज, जो भी होगा इसके ऊपर फर्दर इंशाल्लाह आपको अपडेट रखेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं।